आमिर के बयान पर बॉलीवुड बट गया है। कई फिल्मों में आमिर की हीरोइन रही रवीना टंडन भी आमिर की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। रवीना ने कहा कि कुछ लोग राजनीति की वजह से देश को शर्मसार कर रहे हैं। रवीना टंडन से एक्सक्लूसिव बात की आपके संवाददाता रवि जैन ने। आमिर खान के बयान के बाद एक बार फिर से असहनशीलता का मुद्दा गर्म हो गया है। इस पर तरह तरह के लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। रवीना टंडन ने भी अपनी राय जाहिर की है, इस बारे में ट्वीट किए हैं काफी। चलिए उन्हीं से जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय, क्यों वो कह रही हैं कि इससे हमारी छवि खराब हो रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आमिर खान ने जो कहा है आप उससे इतना असहमत क्यों हैं? मैं असहमत नहीं हूँ। देखिए, आप मेरे पुराने भी इंटरव्यूज देखेंगे और ट्वीट्स देखेंगे तो मैंने बिगनिंग से कहा है कि इंटॉलरेंस जो शब्द यूज आजकल बहुत ही हो रहा है वो सदियों से चली आ रही है, अभी ही पैदा नहीं हुई है। ये चाहे इंटॉलरेंस बोलो, इंटॉलरेंस आपने कितने रूप में देखे हैं, चाहे वो 84 के राइट्स हों, चाहे मुंबई के राइट्स हों, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हों, चाहे आप हमारे जो कश्मीरी पंडितों की जो जेनोसाइड हुआ है वो देख लो, आप गोधरा देख लो। तो हर तरीके का एक इंटॉलरेंस कहीं ना कहीं सालों में किसी न किसी के गवर्नमेंट के रूलिंग में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो आते हुए दिखाई दिया है। बल्कि जो आज सर्वे आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें ये दिखाया कि ये साल सबसे कम कम्युनल वायलेंस दिखाई गया है जो पिछले 5 सालों में हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो ये छवि पूरे इंटरनेशनली दी जा रही है, और जो अभी जो यूके में दिखाया गया, जो जहाँ पे आप आज देखेंगे तो टाइम मैगजीन ने भी पूरा आमिर साहब के जो कमेंट्स हैं आमिर के वो पूरे छापे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विदेशों में ये एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया जो इतने सदियों से टॉलरेंट रहा है, अब उधर रास्ते पे एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। जो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो सब पीसफुल अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप मुझे एक साल ऐसा दे दीजिए हमारे भारतीय हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक साल दे दीजिए जो बिल्कुल साफ रहा कि एक ऐसा इंसिडेंट या किसी माइनॉरिटी पे, फॉरगेट माइनॉरिटी, चाहे वो अपर लेवल की लड़कियों, क्या कहीं बलात्कार नहीं हुआ है, क्या कहीं क्राइम नहीं हुआ है, कहीं का कम्युनल किलिंग नहीं हुई है, कहीं ना कहीं बम नहीं फटा है। आप मुझे एक साल बता दीजिए इंडियन हिस्ट्री में जो ऐसे हादसे, अनफॉर्चुनेट हादसे जो कहीं ना कहीं हमारे देश को जीरो पे ले आने चाहिए, लेकिन वो भी किसी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं किया कि आप इतने बड़े डेमोक्रेसी को रूल कर रहे हो। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। तो कहीं ना कहीं ऐसे शर्मनाक इंसिडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं कोने में। ये बहुत गलत बात है, ये खत्म हो जाने चाहिए। रूलिंग पार्टी को बहुत जोरदार एक्शन लेनी चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स के, इंसान डर जाए आगे कोई ऐसे इंसिडेंट न हो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा हिंदुस्तान आज इंटॉलरेंट है, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आमिर खान ने तो अभी बयान दिया है, शाहरुख खान ने भी इंटॉलरेंस की बात की थी। बहुत सोच समझकर जब भी ये बातें करते बहुत सोच समझकर कहते हैं, और आमिर ने तो यहाँ तक किरण राव को कोट कर दिया है। जहाँ तक ये शाहरुख की इंटरव्यू है, मैंने उसकी डिटेल में इंटरव्यू देखी, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ मीडिया इज ऑल्सो टू ब्लेम, क्योंकि वो ऐसे ही सेंटेंसेस पिकअप करते हैं, उसका आगे पीछा नहीं दिखाते हैं, और वही सेंटेंस लोगों के उस पे एकदम फ्लैश करते हैं, तो आपको लगता है उसने वो ही कहा है। शाहरुख का इंटरव्यू बहुत ही बैलेंस था, उसको एंटी नेशनल बोलना बहुत ही गलत बात थी। तो कहीं ना कहीं उसने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया था कि जो आजकल ये 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं शायद वो नहीं होने चाहिए, वो पहले भी नहीं होने चाहिए थे, और वो अब भी नहीं होने चाहिए, और वो आगे भी नहीं होने चाहिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ। और आमिर खान का बयान, जो आमिर जहाँ तक देश छोड़ने की बात जो है, ये मुझे लगता है थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया कि आप देश छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप ग्लोबली उठाओ, आप कहीं भी उंगली डाल दो किसी भी कंट्री में, चाहे वो माली हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो यूएसए हो, आप मुझे बताइए रेशियल अटैक्स किस कंट्री में नहीं हुए? उनकी क्या हिस्ट्री साफ है कि आप वहां प्रोटेक्ट हो जाएंगे? बल्कि आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इस समय तो यूएस और यूरोप तो एकदम भड़का हुआ है। और जहाँ तक कि आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, चाहे वो जावेद साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, या आप मौलाना मदानी के स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऐसे लोग जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेट बातें करते हैं, उन्होंने क्लियरली बोला है कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस एवर फॉर मुस्लिम्स। हम लोग सदियों से साथ रहे हैं, एक भाईचारा रहा है। तो लोगों में ऐसे डर फैलाना कि अरे भैया तुम रास्ते पे निकलोगे तो तुमको तो मार देंगे। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि जब बोलने की आजादी है
तो जब इस तरह के कलाकार, जो साहित्यकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन उनका जिस तरह से डिजिटल मीडिया पे मखौल उड़ाया जा रहा है अखबारों में या व्हाट्सएप पे जो जोक्स आ रहे हैं, वो कितना सही है? पर वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे लोग पीएम को गालियां दे रहे हैं, आज हमारी कंट्री इतनी टॉलरेंट है, खड़े उठ के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको उठ के गालियां दे सकते हैं, अब्यूज हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो तो टॉलरेंस ही हुआ ना। कौन सा इमरजेंसी हो गई, कौन सा जेल में डाल दिया इन सबको? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर कहाँ इंटॉलरेंट है? इंटॉलरेंस वो जमाना था जब इमरजेंसी थी, इंटॉलरेंस जब वो जमाना था जब राइट्स हो रहे थे। आपके बोलने को कुछ लोग इससे भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ हैं या आपको मोदी पसंद है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक कि अगर देखा जाए आज के ज़माने में अगर बोलना कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे गर्व है, अगर वो गालियां सुनना है, तो देखिए ज़माना क्या ख़राब हो गया कि हम आज अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं बोल सकते हाँ आज उसने अच्छा काम किया है। इसका मतलब आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये तो पूरा पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है। आज अगर आप मुझे सब में से पूछ लेंगे तो आप मुझे बताइए आप किसे देखना चाहेंगे? मैं आपको पूछती हूँ, आप किसे देखना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर? चलिए, अगर मोदी जी खराब है, और कौन है? बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं अभी अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। नहीं, क्यों? आप मुझे बताइए। यू आर अ सिटीजन फर्स्ट ऑफ दिस कंट्री। आई एम एन एक्टर, यू आर अ जर्नलिस्ट, बट यू आर अ सिटीजन फर्स्ट। आई एम एन इंडियन फर्स्ट। जाते जाते एक आखिरी, जहाँ तक के मैं अगर समझूं, ये गलतियां सबसे हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि माहौल सडनली बन गया है। जब ये माहौल और ये मुद्दा जब उठ रहा था, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उनको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, कि ये चीजें नहीं हो सकती। जो उनके रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो बकवास से कमेंट्स पास कर रहे थे और जो जबरदस्ती फलाना डिमका ये है वो है, और ऐसी स्टूपिड कमेंट्स जो दे रहे थे, उनको कंट्रोल करना चाहिए था। यू कैन नॉट, आप रूलिंग पार्टी हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री, तो आप ऐसा एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं? जाते जाते आखिरी सवाल की, ऐसा नजर आ रहा है कि बॉलीवुड जो है दो धड़ों में बट गया है। एक बॉलीवुड नहीं, आप सोशल मीडिया देख लीजिए। आप आज सोशल मीडिया, आप इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा बोलेंगे तो आप लिपटाड हैं, या आप भक्त हैं, या आप कुछ हैं, या आप संगीत, ऐसी चीजें आती। मतलब आप अपने देश के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते। इतनी प्रॉब्लम हो गई है आजकल। एवरीथिंग इज पॉलिटिकली डिवाइडेड। आमिर खान से कोई बातचीत हुई? नहीं, पर आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग इशू जो वापस इतना बड़ा इशू हो रहा है। आई थिंक इट्स ओवर एग्जैजरेटेड। आई थिंक पीपल शुड काम डाउन एंड रिलैक्स एंड एंजॉय देयर लाइफ। एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रवीना टंडन जी, जो बता रही थी कि किस तरह से जो बातें हो रही है असहनशीलता की, वो ओवर हाइप्ड हैं और इस पर ज्यादा हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए।